जय राधे, जय श्री श्याम। प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम मेरा यहाँ पर जो भी मेरे पितातुल बुजुर्गन बैठे हुए हैं, माननीय पंच कमेटी, सभी के चरणों में आपकी नन्ही सी बालक कुमारी इंद्रेश सिंह गुर्जर की तरफ से प्यार भरी राम राम साहब नमस्कार जी। राम राम तो ले लियो, खूने वाले हो भैया जी। बड़ी सुंदर व्यवस्था और बड़ा ही सौभाग्य हमारा कि आप जैसे बुजुर्गों के दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन बड़ी सुंदर बात कवि ने लिखी है, गौर कीजिएगा कि राम जपत कोड ही भला, राम जपत कोड ही भला, तपकत सबरो चाप, और कंचन दे किस काम को न लियो राम को नाम। वो काया बेकार है जिससे प्रभु का गुणगान नहीं होता है। लेकिन न जाने ये इंसान अपने मन में कितना अहम, कितना घमंड, कितना गुरूर ले बैठा है। कहता है जो कुछ हूं मैं हूं, लेकिन इंसान को ये नहीं पता कि हे मूर्ख इंसान, ये तन भी तेरा नहीं है। आइएगा, दो लाइनों में बड़ी सुंदर चेतावनी दी इस इंसान के लिए, और लिखा भैया क्या, कहा क्या, और तेरे सर पर जय काल मार जाती। हे इंसान, इतना अभिमान मत कर, इतना घमंड मत कर। क्यों? क्योंकि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। मेरा निवेदन है सभी का ध्यान इस मंच की तरफ रहे, और
और भैया जी लिखा क्या, और तेरे सर पे गरजे काल मान जा तू, और क्या, और मत चले मत चले अदा की चाल मान जा, जल्दी जल्दी दुआ में रही भैया जी देखा कैसे कहा, अरे कोठी बंगला बने हुए बड़ा तेरा, दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा, बहुत बड़ी सरदारी ही चाहिए, और लंबी गर्दन चौड़ी छाती संग में सुंदर नारी चाहिए। लेकिन लिखा क्या, वो ये नहीं 100 साल मान जा तू, कहा इंसान कुछ कर ले पिछला ख्याल मान जा तू, वो मत चले अदा की चाल मान जा तू, लेकिन सजना आज का ये इंसान केवल एक चीज के पीछे भाग रहा है, और वो कौन सी चीज है भैया, सुनिए ना कैसे। कहा क्या, अरे कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, ये तो होने डोले माला हमाल, और यम के दूत पकड़ ले जावे, यम के दूत पकड़ ले जावे, नहीं करेगी तेरी दाल, और धड़काते पे तुझको तोड़े सीधी कर दे।
प्रसंग की तरफ विचार कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आपके समक्ष में रख रही हूं। सजना, महाभारत आपने काफी सुना, रामायण आपने काफी सुनी, लेकिन आइएगा चलते एक बहुत ही सुंदर इतिहास की तरफ। आप सभी ने जूनागढ़ राजधानी का नाम जरूर सुना होगा। वही जूनागढ़ राजधानी जहां पर नरसिंह जी ने रामा के लिए भात फहराया था, उसी जूनागढ़ राजधानी के अंदर एक राजा राज किया करते थे। उस राजा का नाम था चित्रगुप्त राजा। चित्रगुप्त राजा के एक बेटा था, उसका नाम था मदन सेन। चित्रगुप्त राजा ने अपने बेटे मदन सेन को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। कहा कि बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, ये राजपाट चलाना मेरा बस की नहीं है। आहा सजनों, इतनी बात कही, मदन सेन सजनों, मदन सेन राजा बन गया, अपना राज्य चला रहा है। लेकिन सजनों, चंद्रगुप्त राजा ने एक बात कह दी कि मदन सेन, मैंने अपनी इस प्रजा को सुख दिया है, तो तू भी इस प्रजा को सुख देना, इस प्रजा को कष्ट मत देना। आहा सजनों, जैसे इतनी बात कही, मदन सेन राज्य चलाने लगा। कुछ दिनों पश्चात चित्रगुप्त राजा महलों से बाहर जाते हैं। बच्चा बच्चा से पूछ रहे, जन जन से पूछ रहे कि भाई, मेरा बेटा मदन सेन कैसा राज्य चला रहा है। बच्चा बच्चा ने जवाब दे दिया कि महाराज, आपका बेटा अच्छा राज नहीं चलाता है, वो तो इस प्रजा को कष्ट दे रहा है। चित्रगुप्त राजा ने इतनी बात सुनी, महलों में वापस आ गया, मदन सेन को बुलाया। कहा कि मदन सेन, तूने मेरी इस प्रजा को कष्ट दिया, मैं तेरे लिए 12 वर्ष का देश नकारा दे रहा हूं, चला जा इस जूनागढ़ राजधानी को छोड़ करके। आहा सजनों, इधर में इन बच्चों को सुना। मदन सेन अपनी पत्नी रानी चंद्रप्रभा के पास पहुंच गया। कहा कि रानी, मेरी खता पर, मेरी गलती पर मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष का देश नकारा दिया। मैं जा रहा हूं इस जूनागढ़ राजधानी को छोड़ करके, और तुम यहाँ पर जो मेरे माता पिता हैं, तुम्हारे सास ससुर हैं, उनकी तू सेवा करना। इतनी बात सुनी तो भैया जी सुनिएगा, आज किस प्रकार से रानी चंद्रप्रभा मदन सेन के लिए जवाब दे रही है। कैसे? चलो विचार करना कथा की तरफ, कोई लाग लपेट नहीं, एकदम शुद्ध कथा। चंद्रप्रभा और मदन सेन के लिए जवाब दे रही है। कैसे? इन मेलों में कदापि नहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि सुनिए मेरी बात, देश निकार में करूंगी सेवा, और मैं पतबिरता नारी, और मत कर पिया मोए, मत कर पिया मोए, चलूंगी प्याल संग में बल में हजारी।
महलों में कदापि नहीं रहूंगी। सजनों, रानी चंद्रप्रभा और मदन सेन दोनों ने जूनागढ़ राजधानी को छोड़ दिया, दियाबाद जंगल में आ गए। लेकिन बताया पैदल पैदल जा रहे दोनों, पैदल पैदल जा रहे दोनों। ये तो विकट बनी में आए हैं और थके चकनाचूर भये फिर आपस में बत रहे हैं। नार कहे पिया यही सुस्ता लो, नार कहे पिया यही सुस्ता लो कि बरगद की शीतल छैया और मैं जोड़ू हाथ पड़ू में तिहारे। भैया जी जैसे ही बियाबान जंगल में आए आराम की व्यवस्था करने लगे, लेकिन सुनिएगा मदन सेन और करता क्या है, कैसे सुनिएगा। मदन सेन अपनी रानी चंद्रप्रभा के लिए कर क्या रहा है, कैसे कुंवर में लया तो साला हाथ कुंवर में और नीचे दई बिछाई है, अरे नीचे दई बिछाई है और वहां की शीतल छाया में फिर नील गौन को आई है। ओ भैया स्वागत का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी ईश्वर सिंह जी धरसोनी निवासी मेरे आशीर्वाद की कामना करूंगी। लेकिन कहा क्या आराम की जैसे व्यवस्था करने लगे तो भैया जी रानी चंद्रप्रभा के साथ होता क्या है, कैसे समय का भाव, इसी में कथा को आगे बढ़ा रही हूं। विचार कीजिएगा, रानी चंद्रप्रभा के लिए एक शर्त ने डस लिया। भैया जी रानी चंद्रप्रभा एकदम से चिल्ला जाती है, लेकिन बताया प्राणन प्यारी की चीख सुनी, प्राणन प्यारी की चीख सुनी। मदन सेन फिर जागा है और वह मदन सेन को देख के बिसियर इतबित को फिर भागा है। निकले झाग नाद के मुक्ते, निकले झाग नाद के मुक्ते, तड़प के मर गई रानी। और तुम आगे सुनो कहानी। रानी चंद्रप्रभा की मृत्यु हो गई और भैया जी इधर में वो मदन सेन दहाड़े मार करके रो रहा है अपनी रानी चंद्रप्रभा के लिए, कैसे विचार कीजिएगा।
मदन सेन विलाप करने लगा कि रानी, तूने तो मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इन खेरीजन ने रोकियो सामने। भैया जी, आज मदन सेन अपनी रानी की लाश को गोदी में लेकर के करुण क्रंदन कर रहा है, बिलखने लगा, रोने लगा। सुनिएगा कैसे। और ले डकिराए राजा, अरे डकिराए राजा, और वो बन में सोया डकिराए। मदन सेन चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा कि रानी, मेरी सेवा करने के लिए आई थी और आज मेरा साथ छोड़ करके जा रही हो। ये 200 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी अनूप थानदार जी दे रहे हैं और धरसोनी निवासी इनकी यहीं पर ड्यूटी चल रही है। और भैया, ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय सिंह चाचा जी धरसोनी निवासी दे रहे हैं। लेकिन सुनिएगा होने क्या लगा। कहा क्या वो डकिराए राजा, डकिराए राजा, बन में सोया डकिराए है। लेकिन भैया जी, होने क्या लगा। ये रे हलाई हलाई की अपनी रानी को जगा रहा है वो मदन सेन। कैसे। हलाई हलाई की अपनी। 51 रुपए का सम्मान पप्पू चाचा जी दे रहे हैं धरसोनी निवासी। लेकिन सुनिएगा हुआ क्या। क्या होने लगा। हलाई हलाई की अपनी और रानी देखे और लेकिन सजनो हुआ क्या। मेरे नाय मुख पे जाके बताया कैसे। मेरे नाय मुख पे जाके और निकले पानी और बीच में धो मेरी दे गई पानी। लेकिन भैया क्या डकिरा